हे गाइस, ब्लिच का एपिसोड नंबर 8 आ गया और भाई इस एपिसोड में हम बहुत बवाल फाइट देखने वाले हैं अपने कैप्टन मायरी और सोल किंग के लेफ्ट आर्म के बीच में। तो भाई बिना किसी देरी के ना इस एपिसोड को अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और भाई इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेंजी और उरियो को देखते हैं और यहाँ पर अपना रेंजी है ना उरियो से डिफीट हो चुका था और फिर हम लिलीवारो को देखते हैं जिसने अपने फायरिंग को ना बंद कर दिया था और यहाँ पर अपने सोल रिपर्स है ना वापस से दौड़ते भागते ना रिगेदर हो चुके थे। और इसके बाद हम अपने जराकी और मायूरी को देखते हैं और ये पूरा एपिसोड भाई इन दोनों के बीच ही घूमने वाला है, जिनके सामने ना अचानक से परंकजस आ जाता है और इसको देख के कैप्टन जराकी बोलते हैं भाई ये क्या है। तो यहाँ पर भाई अपना जो कैप्टन मायूरी होते हैं वो बोलते हैं भाई तुम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो या फिर अपने आप से बात कर रहे हो। और यहाँ पर कैप्टन मायूरी आगे कुछ बोल पाते, उतने में ही जराकी भाई परंकजस के ऊपर अटैक कर देता है उसको मारने के लिए। और जैसे ही वो भाई परंकजस के पास पहुंचते हैं वैसे परंकजस है ना अपने पावर को यूज करता है तो जराकी भाई बिल्कुल सडनली पीछे आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई परंकजस के पावर से ना अपने जराकी का एक हाथ है ना बिल्कुल ट्विस्ट हो गया है और हमें पता ही है कि परंकजस अपनी पावर को यूज करके भाई किसी को भी ना ट्विस्ट करके खत्म कर सकता है। तो उसने जराकी के हैंड को ना पूरा ट्विस्ट कर दिया था पर यहाँ पर अपना जराकी बच जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जराकी ने भी है ना परंकजस के हेड पर एक कट दे दिया था जहाँ से भाई ब्लड फ्लो ना बहुत तेजी से हो रहा था। पर परंकजस भाई अपने पावर को यूज करके अपने वूंड को हील कर लेता है और भाई इसको देख के अपने कैप्टन मायूरी और साथ में कैप्टन जराकी दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर परंकजस का हेड भाई बड़ा होने लगा था जिसको देख के अपने जराकी और मायूरी है ना बात करने लगे थे कि इसका है ना हेड क्यों बड़ा हो रहा है। और फिर हम यहाँ पर इकाकू, यूमिचिका और नेमू को देखते हैं और ये आपस में ना बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इकाकू बोलता है कि भाई हमने ना उनको ज्वाइन करने का चांस है ना छोड़ दिया, मतलब मिस कर दिया। तो यहाँ पर यूमिचिका बोलता है भाई तुम पागलों ऐसी बात मत करो, अगर हमने उनको ज्वाइन करा ना तो वहां पर हम पक्का मारे जाएंगे। और यहाँ पर नेमू भी है ना यूमिचिका के बात से सहमत होती है। और यहाँ पर हम जराकी को देखते हैं जिसका जो वुंडेड आर्म होता है ना जो ट्विस्ट हो चुका था वो है ना यहाँ पर दोबारा से ना ट्विस्ट होने लगा था, मतलब गोल गोल घूमने लग जाता है और पूरे की पूरी हड्डियां है ना टूटने लग जाती है, जिसको देख के वहाँ पर सबके सब शौक हो जाता है। और यहाँ पर भाई जराकी उस हैंड को ना खुद ही उखाड़ के फेंक देता है और वो हैंड है ना जैसे जमीन पे गिरता ना ट्विस्ट होते 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 पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसको देख के यहाँ पर मायूरी बोलते हैं भाई तुमने अच्छा डिसीजन लिया, और यहाँ पर तुम थोड़ा भी ना लेट डिसीजन लेते ना तो इसके साथ साथ तुम्हारा पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता। और फिर यहाँ पर कैप्टन मायूरी जराकी को बोलते हैं भाई इस एनिमी से है ना डिस्टेंस बना के रखना। तो यहाँ पर जराकी बोलता है भाई अगर मैं उसे डिस्टेंस बना के रखूंगा तो इसको मैं काटूंगा कैसे। और यहाँ पर जराकी भाई परंकजस के ऊपर सीधा अटैक कर देता है और उसको बोलता है मुझे ना तुम्हारी पावर के बारे में पता नहीं है, तो उससे क्या हुआ, तुम्हारी पावर जब तक मेरे तक पहुंचेगी ना उससे पहले मैं तुम्हें ना 2 हिस्सों में काट दूंगा। और वो सीधे भाई परंकजस के हेड पर अटैक कर दिया। पर भाई उस अटैक से ना परंकजस को कुछ भी नहीं होता है भाई, और वो परंकजस जो होता है ना वो अपनी पावर को यूज करके भाई जराकी के बॉडी को ना काटने लग जाता है। और यहाँ पर भाई अपना जो कैप्टन मायूरी होता है ना वो जराकी को सेव करते हैं और उसके पीछे से ना अपने स्वॉर्ड को ना स्टैब कर देते हैं। और यहाँ पर वो अपने आरसीस और जीजो के ना लेवल 4 को यूज करते हैं और जराकी के बॉडी में ना एनेस्थीसिया को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण भाई अपने जो जराकी होता है ना वहाँ पर बच जाता है। और यहाँ पर कैप्टन मायूरी बोलते हैं मुझे ना जराकी के अभी फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है तो मैं यहाँ पर उसको मरने नहीं दे सकता हूँ। और यहाँ पर एनेस्थीसिया काम कर गया जिसके कारण है ना मुझे तुम्हारे पावर्स के बारे में पता चल गया और तुम्हारी पावर जो है ना वो नर्व्स है और तुम अपने नर्व्स को है ना एनिमी के बॉडी में भेजकर उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। और क्वींसी है ना अपने वेन्स के अंदर रेसी को डालकर उसको अपने पावर में बदल सकते हैं। और अगर ये सच है तो भाई इतना तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ क्वींसी ऐसे भी होते हैं जो रेसी का यूज करके ना अपने बॉडी पार्ट्स में ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और इसका कुछ भी प्रोसेस हो भाई मुझे यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया है कि भाई तुम्हारी पावर्स क्या है और मुझे है ना अब तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी भाई परंकजस अपने नर्व्स या फिर टेंटिकल्स कह लो उसको यूज करके अपने मायूरी के ऊपर अटैक करता है। तो मायूरी इतना ज्यादा हरामी होता है उनके ऊपर है ना एसिड ही गिरा देता है, जिससे भाई परंकजस भाई बहुत ज्यादा तड़पने लग जाता है। और इसको देख के मायूरी बोलता है अब मुझे मजा आ रहा है और मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए। और इसके बाद मायूरी अपने जराकी के पास जाता है और उसको बोलता है भाई मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए मैंने है ना तुम्हें स्टैब करा और तुम मुझे भाई ऐसे मत गुरो। और यहाँ पर जराकी अपने आई को मूव करता है जिसको देख के मायूरी है ना थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है भाई तुम अभी भी है ना अपने आई को मूव कर सकते हो, तो तुम सही में एक मॉन्स्टर हो और मुझे ना अपने आसिस और जीजो पर और ज्यादा काम करना पड़ेगा और उसको ना इनहेंस करना पड़ेगा। पर इसके कारण भाई मैंने तुम्हें भी यहाँ पर बचा लिया और साथ में ना एनिमी के पावर के बारे में भी मुझे पता चल गया है। फिर हम इकाकू को देखते हैं और यहाँ पर इकाकू बोलता है कि जो कैप्टन मायूरी है उसने जानबूझकर है ना जराकी को अटैक करने दिया। तो वहाँ पर है ना यूमिचिका बोलता है कि ये जो एनिमी है ना उसका यूनिक पावर है
और इसके कारण से शायद से कैप्टन मायूरी है ना इससे सिंगल फाइट करना चाहते हो। तो और अपना जो कैप्टन है ना वो इनके रास्ते में आ रहे हो, और यहाँ पर वो है ना नेमू को बोलते हैं भाई तुम्हारा जो कैप्टन है ना वो बिल्कुल भी है ना चेंज नहीं हुआ है। और इसके बाद हम वापस से कैप्टन मायूरी को देखते हैं और वो पंकज को बोल रहा होता है जो हमारे 13 क्वाड गार्ड कैप्टन है ना उनके कारण ही तुम्हारे एबिलिटी के बारे में यहाँ पर हमें पता चला है। और यहाँ पर 13 क्वाड गार्ड में है ना वो ज़राकी की बात कर रहा है, क्योंकि ज़राकी का यूज़ करके ही है ना वो अपने एनिमी के पावर के बारे में पता कर पाया है। और यहाँ पर मायूरी उसको है ना थोड़ा सा प्रोवोक करने लग जाता है, और जिसके कारण अपना पंकज गुस्सा होकर है ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एक है ना लेफ्ट आर्म में बदल जाता है, जिसको देख कर ना ये सभी शॉक हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर अपना कैप्टन कुरोसुची बोलता है इसका मतलब तुम सोल किंग के लेफ्ट आर्म हो। और फिर यहाँ पर पंकज जैसा ना पूरी तरह से ना एक जाइंट हैंड में बदल जाता है, जिसको देख के इकाकू बोलता है भाई सोल किंग कोई जाइंट है क्या, उसका इतना बड़ा हैंड है। तो यहाँ पर मायूरी बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ, पर इसकी जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना वो सेम उकी टाके की तरह लग रही है जब उकी टाके ने सोल किंग के राइट आर्म को रिलीज करा था। और ये सरप्राइज भी नहीं होगा अगर जो सोल किंग का लेफ्ट आर्म है उनसे अलग होगा ना, कहीं घूम रहा होगा। और यहाँ पर भाई पंकज इनके ऊपर है ना सीरियस वाला अटैक करने लग जाता है, पर यहाँ पर भाई मायूरी है ना अपने सेल का यूज करके इसको है ना डॉज करता है या फिर तुम कह लो काउंटर करने लग जाता है। और यहाँ पर मायूरी है ना बोलता है तुम अगर सोल किंग के लेफ्ट आर्म हो तुम यूहा बहा को क्यों सर्व कर रहे हो। और इस सब के बीच है ना मायूरी एक साइकोपैथ की तरह बात करने लग जाता है और हंसने लग जाता है। तो यहाँ पर इकाको बोलता है कैप्टन मायूरी तुम इस टाइम में हंस कैसे सकते हो। तो यहाँ पर कैप्टन मायूरी बोलता है मैं यहाँ पर हंसू कैसे नहीं, मैंने एक सब्जेक्ट को ढूंढा है जिसको मैंने आज से है ना पहले कभी नहीं देखा था और शायद से ना ये मेरे सारे एक्सपेक्टेशन को ना पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर मैं खुश कैसे ना हूँ। और यहाँ पर पंकज जैसा ना और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इनके ऊपर है ना अटैक करने लग जाता है। तो यहाँ पर मायूरी दोबारा से बोलता है तुम मुझे अपनी सारी पावर्स को दिखाओ सोल किंग का लेफ्ट आर्म। तो यहाँ पर भाई पंकज बोलता है मैं कोई लेफ्ट आर्म वगैरह नहीं हूँ, मेरा नाम पैरेंट पंकज है। तो यहाँ पर मायूरी बोलता है ये काफी बड़ा नाम है और मैंने ना तुम्हें डिस्कवर करा है तो मैं तुम्हारा नाम रखूंगा। तो यहाँ पर पंकज बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो चीज समझ में नहीं आती है ना वो बेइज्जती होती है, और अगर तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना तो तुम क्विंसी की बेइज्जती कर रहे हो, इसके लिए मैं ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर वो है ना दोबारा से अटैक करने लग जाता है और इस बार पंकज अपने नर्व्स को ना ग्राउंड में डालकर एक रॉक वाले हैंड को क्रिएट करता है और सीधा अपने मायूरी के ऊपर चार्ज कर देता है। और इससे बचते बचाते अपने मायूरी है ना सस्ता स्पाइडरमैन बन जाता है। और लेकिन फिर भी भाई अपना जो पंकज होता है ना एक और हैंड को क्रिएट करके अपने मायूरी को ना उन दोनों हैंड के बीच में क्रश कर देता है। और इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होकर बसबी की तरफ चले जाता है और वहां पर हम बाकी दोनों क्विंसी को भी देखते हैं जो यहाँ पर भाई हार्स वर्ल्ड और यूहो बाहा को कैसे निपटाना है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर अपना सीन वापस से कैप्टन कुरोसुची के ऊपर आ जाता है जिनको ना उन हैंड से कुछ नहीं हुआ था और वो सीधे यहाँ पर है ना अपने ग्राउंड के ऊपर जा रहे होते हैं। तो तभी उनको ना यूमिचिका बोलता है भाई ग्राउंड पर लैंड मत करना क्योंकि पंकज जैसे ने अपने सारे नर्व्स को ग्राउंड के ऊपर बिछा रखा है। और यहाँ पर कैप्टन कुरोसुची उन नर्व से बचने के लिए भाई अपने है ना एक चीज को एक्टिवेट करते हैं और ये और कुछ नहीं एरियल होने वाला है जिसको यूज करके अपने क्वींसी है ना आसमान में उड़ते हैं। और इसको देख के अपने जो लेफ्ट हैंड मतलब पंकज होने वाला है वो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। कैप्टन कुरोसुची रिवील करता है कि ये चीज उसने ना उरी इशिटा के साथ फाइट करने के बाद बनाई है। और इसके बाद अपने कैप्टन कुरोसुची अपनी थोड़ी सी बढ़ाई करते हैं और फिर एक चीज को निकालते हैं जो दिखने में ना इंसान होता है पर कोई क्रिएचर टाइप का भी होता है और उसको ना पंकज के ऊपर शूट करते हैं जो कि भाई अपने पंकज के फिंगर में जाकर ना लिपट जाता है और वो है ना ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण भाई पंकज का एक फिंगर है ना कट के नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर कैप्टन मायूरी भाई उस फिंगर के ऊपर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं जिसके कारण है ना इसके ऊपर वो बाद में रिसर्च कर सके। और तभी उस कटे हुए फिंगर में से ना नर्व्स निकलकर अपने कैप्टन मायूरी के हैंड में ना चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैप्टन मायूरी बड़े ही तेजी के साथ अपने हाथों को सील देता है जिसके कारण वो नर्व्स है ना काम नहीं करते। और यहाँ पर वो है ना पंकज को बोलते हैं भाई मैं इतने आराम से तुम्हें ना अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। और यहाँ पर पंकज है ना अपने फिंगर को चेंज करके लेफ्ट आर्म में बदल देता है जिसको देख के मायूरी बोलता है मतलब तुम अपने फिंगर को ना लेफ्ट आर्म में बदल सकते हो। और यहाँ पर वो है ना अपने मायूरी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन भाई मायूरी इसको आराम से काउंटर कर लेता है। और यहाँ पर पंकज अपने ना एक और फिंगर को खुद ही उखाड़ लेता है और यहाँ पर वो उस फिंगर को ना एक और लेफ्ट हैंड में बदल देता है। और यहाँ पर भाई 3 लेफ्ट हैंड होने वाले हैं। और यहाँ पर अपना जो कैप्टन मायूरी होता है वो बोलता है कि मैंने बचपन में एक बुक पढ़ा था
उसमें बताया गया था कि भाई जो सोल किंग का लेफ्ट आर्म है वो है ना एडवांसमेंट को कंट्रोल करता है और जो राइट आर्म है वो स्टिलनेस को कंट्रोल करता है। पर मैं बुक के नॉलेज पर है ना प्रॉपर तरीके से ना बिलीव नहीं करता हूँ जब तक मैं उसे अपने आंखों से खुद ना देख लूँ। और तुम दोनों को मतलब लेफ्ट आर्म और राइट आर्म को ना एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे है ना मजा आने लगा है। और यहाँ पर भाई अपना जो कैप्टन मायूरी होता है ना वो अपने बानकाई को अनलीज करने वाले होते हैं, जिसको देख के अपना यूमिची का बोलता है यहाँ पर अगर इन्होंने अपने बानकाई को अनलीज किया ना पूरे एरिया में पॉइजन फैल जाएगा तो अपन है ना अपने कैप्टन ज़ेराकी को नहीं बचा पाएंगे। तो वो है ज़ेराकी को अपने कंधे पर उठा के भागने लग जाते हैं। और यहाँ पर कैप्टन मायूरी बोलते हैं मैं इसको खत्म करने के लिए इतने बेकार अटैक को थोड़ी यूज करूंगा। और यहाँ पर वो अपने बानकाई को अनलीज करते हैं जिसका नाम कुंजिकी आत्सुसुजोजी माताई फुइन सुताई होने वाला है। और ये नाम जितना अजीब और बड़ा हो ना वैसे ही ये बानकाई भी उतना अजीब और बड़ा होने वाला है। और ये जो बानकाई है ना वो एक अल्टरनेट बानकाई है जिसको है ना मायूरी ने खुद बनाया। और इसकी जो एबिलिटी है ना वो एक नए आत्सुसुजोजी को ना बर्थ दे सकती है उस डाटा के मुताबिक जिस डाटा को ना अपना मायूरी उसके पास सेंड करेगा। और इस बानकाई में एक बच्चा होता है जिसके पेट में ना एक सील टाइप का कुछ होता है और उसमें से एक नए आत्सुसुजोजी मतलब तुम एक बच्चा कह लो उस पेट को फाड़ कर बाहर निकलता है। और ये सीन भाई बहुत ज्यादा अजीब होता है जिसको देख के सही में तुम्हें ना घिन सी भी आ जाएगी। और इस आत्सुसुजोजी की जो नर्व्स है ना वो उसके बॉडी के बाहर होती है जिसके कारण वो अगर एयर या फिर ना ग्राउंड के टच में आएगा ना तो उसको बहुत गंदा वाला पेन महसूस होगा। और उसके जो नर्व्स है ना उसके लेयर्स भाई 70,000 है और ये लेयर्स भाई अलग अलग होने वाली है। अगर एक लेयर डिस्ट्रॉय होगी ना तो दूसरी लेयर भी है ना उसके पीछे आ जाएगी। और यहाँ पर भाई अपना परंक जैसे उस आत्सुसुजोजी के ऊपर अटैक तो कर देता है पर उससे ना कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसका जो बाहरी लेयर होता है ना नर्व्स का वही डिस्ट्रॉय होती है। और यहाँ पर अपना कैप्टन कुरोसुची भी भाई बता चुका होता है कि उसके अटैक से कुछ नहीं होने वाला, उसका एक लेयर ही डिस्ट्रॉय होगा। और यहाँ पर भाई अपना जो आत्सुसुजोजी होता है वो सीधा जाता है अपने परंक जिसको ना निगलने लग जाता है और उनके तीनों के तीनों हैंड वो निगल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना कैप्टन मायूरी बोलता है भाई तुम अपने नर्व्स को ना 70,000 बार यूज भी कर लोगे ना लेकिन तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक ये तुम्हें पूरा का पूरा निगल जाएगा। और यहाँ पर आत्सुसुजोजी भाई अपने परंकजस को पूरा निगल जाता है और परंकजस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। और भाई इसको देख के अपना जो कैप्टन मायूरी होता है वो बहुत गंदी तरह हंसने लग जाता है। और ये एपिसोड भाई यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब एपिसोड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई। ऑल ओवर एपिसोड तो मजेदार था ही लेकिन भाई इसने दिमाग बहुत ज्यादा घुमा दिया। शुरू में ऐसा लगा कि भाई ज़ेराकी इसमें ना बहुत तगड़े वाले एक्शन में दिखने वाला है पर यहाँ पर ज़ेराकी भाई शुरू में पिटिया और यहाँ पर अपने कैप्टन कुरोसुची एक्शन में दिखाया भाई। और इसने अपने बानकाई को भी दिखाया और इसका बानकाई पहले से भी ज्यादा घिनौना हो गया। और इसका नाम भी बड़ा अजीब और बहुत बड़ा नाम है जिसको भाई बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती है पर भाई क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर अपने कैप्टन मायूरी ने अपने कैप्टन ज़ेराकी को बचाया साथ में परंक जिसको भी पूरा निपटा दिया। और ये एपिसोड भी बहुत ज्यादा मजेदार था। नेक्स्ट एपिसोड में शायद से हम आस्किन वर्सेस इचिगो को देखने वाले हैं तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।